नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं, जिससे जागरूकता हो लोगों के मन में मानसिक बीमारियों के बारे में, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पेशेंट है, एंग्जाइटी के पेशेंट है, जिनको एंग्जाइटी है, जिनको स्ट्रेस है, उनसे क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर ऐसा देखते हैं हम कि जो खुद पेशेंट्स होते हैं उन्हें कोई समझ नहीं पाता, उनसे कोई ठीक से बात नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता। ये जो एंग्जाइटी है, ये अगर किसी को हो रही है तो वो किस वजह से होती है या फिर कैसे फील होती है, ये जो केयर गिवर्स है, जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स है, उन्हें कभी कभी इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता। और जो केयर गिवर्स है उनका इंटेंशन तो होता है कि हमारे जो क्लोज्ड वंस है उनकी मदद करें, पर वो ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे मदद होने के बजाय जो पेशेंट है उन्हें दर्द हो जाता है, उन्हें लगता है कि ये मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज़ है कि क्या ऐसे अगर कोई पेशेंट है तो उनसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी होता है। यूजुअली हमारा इंटेंशन तो होता है कि हम उसे मदद करें, हम उसे रिलीव करें, पर हम जो कहते हैं उससे वो रिलीव नहीं होते हैं, बल्कि और बेचैन हो जाते हैं। तो 3 चीज़ें जो आपने कहनी चाहिए या फिर करनी चाहिए, उसमें से फर्स्ट इज दैट आई एम लिसनिंग टू यू। लिसनिंग का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन जजमेंटल लिसनिंग, पूरी जो बात है वो अगर आप किसी की भी बात सुनने में 2 या 5 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लगते, पर कभी कभी हमारे पास उतना भी पेशेंस नहीं होता। हमारे पास काफ़ी सारी उपाय होते हैं जो हमें जल्दी से बताने होते हैं, तो हम बिना सुने ही कभी कभी बताने की कोशिश करते हैं, उसे रिलीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये कभी कभी हेल्पफुल नहीं होता। लिसनिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आप पूरी बात सुन ले कि आगे वाले को क्या कहना है एग्जैक्टली। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज asking that what can I do to help you. राइट, मैं क्या ऐसी चीज कर सकता हूं जो आपको हेल्पफुल होगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गिविंग अनवांटेड एडवाइस, इंस्टेड ऑफ गिविंग अनवांटेड सॉल्यूशंस, आप जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं वो शायद से उसने ऑलरेडी अप्लाई करके देख चुके हैं वो, और तो भी उनको रिलीफ नहीं है। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, मेरे से आपको क्या अपेक्षा है, मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक बहुत ही रिलीविंग सवाल है आगे वाले इंसान के लिए, जिसे बेचैन महसूस हो रहा है। सो दैट इज नंबर 2। एंड नंबर 3 फाइनली इज आई एम देयर फॉर यू। नो मैटर वॉट आई विल बी देयर फॉर यू, यानी कि जो कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगी या रहूंगा। तो ये एक ना आप कुछ ना करते हुए भी आप सिर्फ अगर ऐसा कहते हैं तो एक वो काफ़ी रिलीविंग होता है। अगर कोई चूक हो गई है, अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आगे वाले इंसान, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अभी क्या नहीं करना चाहिए था या क्या करना चाहिए था या ऐसे करते तो ये नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप ये एक चीज़ बोलते कि आई एम देयर फॉर यू, नो मैटर व्हाट आई एम देयर फॉर यू, तो दैट इज़ वेरी रिलीविंग फॉर एनीवन। सेकेंडली, आपको क्या क्या नहीं कहना चाहिए इसके भी बारे में हम बात करेंगे। क्या नहीं कहना चाहिए में फर्स्ट इज कि आप शांत हो जाओ, काम डाउन। ये जो सारी बातें होती है ये एक्चुअली जो पेशेंट होते हैं उन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ रहता है। जिसे भी बेचैन महसूस कर रहे हैं तो उसने ट्राई तो ज़रूर किया है कि मैं काम हो जाऊँ, मैं शांत हो जाऊँ, पर वो उसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसीलिए वो बेचैन है। तो ये कहना बहुत एडवाइजेबल नहीं है कि आप शांत हो जाओ या काम डाउन, ये ज़्यादा हेल्प नहीं करता। सेकेंडली कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कहने से रिलीफ नहीं मिलता। कभी कभी जो पेशेंट है वो ऑलरेडी बहुत पैनिक्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो सिर्फ ये कहना कि
सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी कभी रिलीविंग भी हो सकता है, बट समटाइम्स इट इज नॉट एग्जैक्टली हेल्पफुल। एंड थर्डली कि ये सिर्फ आपका बनाया हुआ है, इट इज ऑल इन योर हेड, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होने वाला है कुछ, ये तुम ही सोच रहे हो। ये ऐसे कहना किसी को भी जिसे एंजाइटी है उसे काफी हर्ट हो सकता है, क्योंकि एंजाइटी जो है वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहती, कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाती है और इसीलिए वो इंसान बेचैन है। तो ये सारी चीजें कहना हेल्पफुल नहीं होता कभी कभी। तो ये वीडियो के जो स्टार्टिंग पॉइंट में हमने जो डिस्कस किए थे वैसा अप्रोच आप रख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत जाती है कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें समझने वाले लोग नहीं मिलते, उनको अच्छा कुछ बताने वाले लोग नहीं मिलते। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।